Jai Hind everyone. Hello, my name is Nigita. I welcome you all to the platform of Prayas Institute. Friends, so let's get started our weekly current affairs class. ये हमारी करंट अफेयर क्लास की थर्ड क्लास है. मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहले की जो 2 वीडियोस है वो आपने देखी होगी. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की जो हमारी फर्स्ट न्यूज है उससे. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को भुवनेश्वर में शुक्रवार को 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करती द्रौपदी मुर्मू. का मतलब क्या है कि सबसे पहली बात तो 18वें नंबर के प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है. और कहाँ मनाया गया है? भुवनेश्वर. और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में. तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं. तो सबसे पहले आपको इसमें 3 चीजें याद करनी है. प्रवासी भारतीय दिवस कब कितने नंबर का बनाया गया? 18वें नंबर का बनाया गया है. कहाँ मनाया गया है? भुवनेश्वर में मनाया गया है. राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को पुरस्कार दिया है? 27 लोगों को पुरस्कार दिया गया है. तो यहाँ पे कुछ नाम भी दिए गए आप देख सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम. आप सभी इस न्यूज से रूबरू होंगे कि लॉस एंजलिस जंगल की आग लग रही है. कैलिफोर्निया यूएसए में है जहां पर अभी भयंकर तरीके से आग लगी है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की क्या जा रही है? जाने जा रही है. तो ये एक न्यूज है जो आपको बस जाननी है ऊपर से. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट न्यूज. ह्यूमन मेटा न्यूमिनो वायरस. अभी क्या हो रहा है? एक डिसीज मतलब कि जैसे कोरोना वायरस था वैसे ही एक डिसीज है. इतनी ज्यादा मतलब वो तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में जानना है. चलिए शुरुआत करते हैं. ह्यूमन मेटान्यूमिनो वायरस. इसकी शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बोलेंगे तो HMPV इज अ वायरस दैट यूजुअली कॉजेज सिम्टम्स सिमिलर टू अ कोल्ड. इट मींस ये भी सिर्फ कोल्ड की तरह ही मतलब इसके सिम्टम्स जो हो जाएंगे आपको सर्दी जुकाम होंगे. यू माइट कफ और वीज हैव अ रनी नोज मतलब आपकी बहुत ज्यादा नाक बहेगी या फिर आपको खांसी हो सकती है. शोर थोड़ा आपका थोड़ा गला खराब भी हो सकता है. Most cases are mild, but young children, adults over 65, and people with weakened immune systems are a higher risk for serious illness. What does it mean? It means कि ये जो डिसीज है ये यूजली किसको हो रहा है? 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको, जिनकी एज 65 ईयर से ज्यादा हो गई है उनको ये डिसीज होने की ज्यादा खतरे हैं. नेक्स्ट, इसके जो किसको होगा? ये इम्यून सिस्टम. वही आपकी श्वसन प्रणाली अगर खराब होगी जिसकी श्वसन तंत्र जो रहता है वो वीकन होता है. ज्यादातर ये जो सर्दी जुकाम से रिलेटेड डिसीज होती हैं उनको जल्दी हो जाती हैं. नेक्स्ट, सेम ये हिंदी में लिखा हुआ है आप रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज ह्यूमन मेटान्यूमिनो वायरस की. मतलब कि ये जो डिसीज है बीमारी है एक तरीके से क्या है? सबसे पहले ये एक वायरस है. क्या है? एक वायरस है. आमतौर पर सर्दी जुकाम से होता है. ऊपरी श्वसन संक्रमण का है. निमोनिया अस्थमा आपने नाम सुना होगा. जैसे आपको निमोनिया होता है वैसा ही आपको इससे हो सकता है. मतलब ये संक्रमण बता रहे हैं कि इस तरीके से आपको संक्रमण हो सकता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर ह्यूमन मेटान्यूमिनो वायरस. इसके जो रिस्क फैक्टर होने वाले हैं मतलब रिस्क फैक्टर क्या? आपके जो जोखिम के कारक होंगे वो क्या क्या होने वाले. वन बाय वन हम समझते हैं इसको. सबसे पहले 5 वर्ष से कम आयु के विशेषकर जो समय से पूर्व जन्म शिशु जो होते हैं और 65 वर्ष से अधिक आयु के जो एक तरीके से बुजुर्ग कह सकते हैं उनको ये डिसीज होने की ज्यादा खतरा है. सेकंड, आपका जो प्रतिरक्षा प्रणाली है मैंने बताया था आपको इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होना चाहिए. HIV, कैंसर या स्व प्रतिरक्षी विकार जैसी स्थितियों के कारण या ऐसी दवाओं के कारण जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देती हैं. आपको अस्थमा या फिर COPD भी हो सकता है. मतलब ये इसके क्या बता रहे हैं? लक्षण बताए गए हैं. अगर ये डिसीज आपको हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है. नेक्स्ट, हम बात करते हैं व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ह्यूमन मेटान्यूमिनो वायरस की. मतलब क्या हो जाएगा आपको? इसमें क्या क्या जटिलताएं आपको देखने को मिल सकती हैं. तो वन बाय वन लेट्स टॉक अबाउट देम.
सबसे पहले सांस की नली में सूजन आ जाएगी, हाँ, सांस की नली में सूजन आ जाएगी, ब्रोंकाइटिस हो सकता है आपको, न्यूमोनिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा या सीओपीडी का भड़कना, और कान का संक्रमण यानी ओटिटिस मीडिया भी आपको हो सकता है। तो ये हमने किसके बारे में बात की है? ह्यूमन मेटानिमिनो वायरस की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वायरस से रिलेटेड कुछ हम जो डिसीज है उनकी बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस से हो सकती हैं। सबसे पहले कोविड-19। कोविड-19 आपको पता है इसके बारे में, सार्स कोरोना वायरस 2 से फैलता है। नेक्स्ट, डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू वायरस से फैलता है, डेंगू वायरस नैनो 1 4 I4। एड्स की बात करते हैं, सबसे पहले एड्स की आपको फुल फॉर्म याद करनी है, क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये भी किससे होता है? एचआईवी वायरस से होता है। इफ यू टॉक अबाउट हेपेटाइटिस बी एंड सी, बहुत ज्यादा देखो और भी होते हैं, हेपेटाइटिस ई भी होता है, लेकिन जो सबसे हानिकारक होता है वो बी होता है, बी और सी। हेपेटाइटिस बी वायरस, एचपीवी एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। नेक्स्ट, पोलियो की बात अगर हम करते हैं तो पोलियो वायरस, इसका जो नाम है वायरस का वो पोलियो वायरस है। और भी है, सॉरी, फ्लू, इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है ये। मीजल्स की बात करते हैं तो मीजल्स वायरस से होता है ये। चिकनगुनिया की अगर आप बात करते हैं तो चिकनगुनिया वायरस से होता है। हर्पीस में ये वायरस से ही होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। एंड रेबिस की बात करते हैं तो रेबिस वायरस से होता है। तो ये क्या पढ़ा है हमने? वायरस से होने वाली कुछ डिसीज की बात करी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसीज जो कि आपकी बैक्टीरिया से होती है। क्वेश्चंस आते हैं इनमें, डायरेक्ट आपको डिसीज दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ ये बीमारी किससे होती है। सबसे पहले टीबी, है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। तो याद रखिए, सबसे पहले जो टीबी होती है किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। बिब्रो, कॉलेरा, हैजा, सल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड, अरे यार, चलिए शुरू करते हैं फिर से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी होता है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। हैजा किससे होता है? विब्रियो कोलेरा से होता है, इसको इंग्लिश में कोलेरा ही कहते हैं हैजा को। नेक्स्ट, अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं तो किससे होता है? सल्मोनेला टाइफाइड। क्या है? सल्मोनेला टाइफाइड। अगर हम प्लेग की बात करते हैं तो किससे होता है? यर्सीनिया पेस्टिस से होता है। अगर हम एसेरिचिया कोलाई की बात करते हैं, इसका नाम भी एसेरिचिया कोलाई है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया जिसकी बात करते हैं हम, तो ये होता है आपका कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। एक और लिखा है इसमें नेसीरिया गोनोरिया, गोनोरिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है। नेक्स्ट, ये सभी के नाम आपको याद करना है कि टीबी किससे होता है, हैजा किससे होता है, टाइफाइड जैसे सल्मोनेला टाइफाइड है ये होता है, प्लेग किससे होता है, नेक्स्ट एसेरिचिया कोलाई किससे होता है, इसके सारे नाम आपको याद करना है। इसमें 2 नेम और लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो सेप्सिस है। नेक्स्ट, माइकोबैक्टीरियम लिप्री यानी कुष्ठ रोग, जिसको हम लिप्रोजी भी कहते हैं इंग्लिश में, कुष्ठ रोग को, ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लिप्री से होता है। नाउ अब हम कुछ परजीवी जो प्रोटोजोआ होते हैं उससे होने वाली डिसीज के नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम मलेरिया की बात करते हैं, प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, याद रखिएगा। आमाशय के कीड़े यानी कि जो एमियोविवाइसिस होता है, किससे होता है? एंटो अमीबा हिस्टोलिका से होता है। काला ज्वर जो होता है वो किससे होता है? लिस्मेनिया से होता है। अगर हम गियार्डियास की बात करते हैं तो गियार्डिया लेम्बिया से होता है। ट्राइकोमोनियासिस की बात करते हैं तो ट्राइकोमोनासिस बैक्टीरियोलाइसिस से होता है। बाकी कुछ नाम लिखे हुए हैं, कृमि रोग, नेग्लिनिया, आप जैसे कि पढ़ सकते हैं, इनसे ये होता है। नेक्स्ट, कुछ डिसीज ऐसी है जो आनुवांशिक होती है, मतलब कि जो जेनेटिक्स से होती है ना, जेनेटिक डिसीज की बात करते हैं हम, कौन कौन सी होती है? सबसे पहले बात करते हैं हम हीमोफीलिया की। किसकी बात करते हैं? हीमोफीलिया की, जिसको रॉयल डिसीज भी कहते हैं। इसका कारण क्या है? एक्स क्रोमोसोम पर स्थित जीन दोष, मतलब ये क्रोमोसोम की वजह से ही होती है, आपको ये जेनेटिक्स से मिलती है। थैलीसीमिया की बात करते हैं तो
रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण की समस्या होती है। सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन के उत्परिवर्तन के कारण होती है। हमारा जो आरबीसी है इनका जो शेप है वो किसकी तरह हो जाता है, हंसिए की तरह हो जाता है। डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो जब एक्स्ट्रा जो आपको 21 नंबर का क्रोमोसोम आपका ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये होता है। डाउन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी होते हैं, पटाउन सिंड्रोम होते हैं, टर्नर सिंड्रोम होते हैं, ये सब आनुवंशिक डिसीज है। दृष्टिहीन, अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो एक्स क्रोमोसोम पर दोष होता है, मतलब कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो ये आपकी आनुवंशिक डिसीज है। नेक्स्ट बात करते हैं फेलिन केटोनिया नेरिया की बात करते हैं। नेक्स्ट हम क्यूटेनियस लेश की बात करते हैं। तो ये जो भी डिसीज है क्या हो रही है, ये आनुवंशिक डिसीज है। कृमि से होने वाली डिसीज, इनके सब नाम पढ़ लीजिए आप। एंट्रोवायसिस आंखों में कृमि, ऊपरी आंत की कृमि, स्ट्रॉन्ग लॉइडिलियसिस। नेक्स्ट फाइलेरिया की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट इसमें ये फाइलेरिया नाम है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट टेनियोसिस एंड हुगवॉर्म। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है, वायरस से होने वाली डिसीज, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज और आनुवंशिक जो डिसीज है उनकी हमने बात अच्छे से कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज की। देखो नोबेल पुरस्कार विजेता 2024, ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ 2024 में जिन जिन को भी नोबेल प्राइज अभी तक मिला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है, तो विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी को मिला है। किसको मिला है, विक्टर गैरी। किस चीज के लिए मिला है, इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है। क्या किया है इन्होंने, माइक्रो आरएनए की खोज की है। तो फिजियोलॉजी एंड चिकित्सा में विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी को मिला है, इन्होंने क्या किया है, माइक्रो आरएनए की खोज की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड भौतिक विज्ञान की। ये जो फिजिक्स है इसमें किसको मिला है, जॉन हॉपकिंस और जेफरी हिंटन को मिले हैं। इन्होंने क्या किया है, ऐसी खोजें और आविष्कार जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाते हैं। जो मशीन लर्निंग होती है इसको सक्षम बनाते हैं कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ। तो भौतिकी विज्ञान की जो नोबेल प्राइज है किसको मिला है, जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिंटन को मिला है। नेक्स्ट अगर हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो ये 3 लोगों को मिला है, इनके नाम याद रखिए, डेविड बेकर, डेमिस हसाविस, जॉन एम जम्पर को मिला है। इन्होंने क्या किया है, प्रोटीन संरचना जो है उसकी भविष्यवाणी इसकी इन्होंने खोज की है। रसायन विज्ञान में किसको मिला है, डेविड डेमिस जॉन एम जम्पर, डेविस डेमिस जॉन एम जम्पर। अगर हम साहित्य की बात करते हैं तो हांगकांग से मिला है इनको ऐसे काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है, क्या नाम है इनका, हांगकांग के हैं, साहित्य, मतलब साहित्य में हांगकांग को मिला है। नेक्स्ट शांति की बात करते हैं, निहोन हिदानक्यो, जिसमें लिखा नहीं है जापान से, मैं बता देती हूँ आपको। शांति में निहोन हिदानक्यो मिला है, क्यों मिला है, परमाणु हथियार मुक्त विश्व प्राप्त करने के प्रयासों के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो किसको मिला है, हेरॉन एस्मोग्लू को मिला है, साइमन जॉनसन को मिला है, जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है। रिपीटिंग, डेरन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है। किस चीज के लिए मिला है इन्होंने, इस बात के अध्ययन के लिए कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। तो ये सारे नोबेल प्राइज है जो कितने फील्ड में दिए जाते हैं, 6 फील्ड में दिए जाते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति एंड अर्थशास्त्र में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये इंग्लिश में भी दिए गए हैं, इनके नाम आप रीड कर सकते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं, राइट। सो इसके बाद जो भी रहेंगे क्वेश्चंस वो एमसीक्यू फॉर्म में ही रहेंगे, ज्यादा नहीं है, 20-25 एमसीक्यूज हैं जो इस वीक में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उनसे रिलेटेड। तो हमारी फर्स्ट न्यूज है, हिमाचल प्रदेश में किस संस्थान का नाम हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। तो आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश प्रबंधन अध्ययन संस्थान, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम चेंज करके
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया है? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय। सो योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट, हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लेनो, क्रीसा, जेलेनिका और इंडोकैफेज बारबरा जो हाल ही में समाचार में थे, ये क्या थे? क्षय रोग से रिलेटेड है, न्यूरोट्रिप्टा प्रजाति से रिलेटेड है, आक्रामक पौधे हैं, नव खोजे गए खनिज हैं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूरोप्टेरा प्रजातियां। क्या है ये? ग्लेनो, क्रीसा, जेलेनिका और इंडोफेरा क्या है? आपकी न्यूरोप्टेरा प्रजातियां हैं, इनके आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वें लक्ष्य कप टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? 15वें लक्ष्य कप टूर्नामेंट में 10 मीटर जो एयर राइफल है इसमें किसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो आपके फर्स्ट ऑप्शन है मोहित गौड़ा, सेकंड किरण जाधव, थर्ड ऐश्वर्य प्रताप सिंह, फोर्थ आकाश भारद्वाज। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा किरण जाधव। क्या आंसर हो जाएगा सही? किरण जाधव। आप याद रखिएगा। क्या मिला है इनको? 10 मीटर एयर स्पर्धा जो राइफल हुई थी उसमें स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में 8वां गोला बारूद सह टॉर्पीडो सह मिसाइल ACTCM शॉर्ट में वज्रा LSAM-22 कहाँ शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, ये न्यूज में था इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। टिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर केरला। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। टिपेश्वर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, टिपेश्वर महाराष्ट्र। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए किस वर्ष को सुधार का वर्ष घोषित किया है? क्या है? रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए किस वर्ष को सुधार का वर्ष घोषित किया है? 2024, 2025, 2026 या फिर 2027? सो द करेक्ट आंसर विल बी 2025। क्या हो जाएगा इसका? 2025। क्या याद किया? याद रखना इसको सुधार का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खबरों में रहा INS सूरत क्या है? INS सूरत, क्या ये फ्लीट टैंकर है? क्या ये कॉर्मोटो श्रेणी के कॉर्वेट है? क्या ये परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक है या फिर ये स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर। क्या है? स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस कैरेबियन कंट्री यानी जो कैरेबियन देश है उसने बढ़ती हिंसा के कारण आपातकाल की घोषणा की है? मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है जिसकी वजह से इन्होंने आपातकाल इमरजेंसी घोषित की है। तो ऑप्शन नंबर 1 जमैका, ऑप्शन नंबर 2 त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन नंबर सी बारबाडोस, ऑप्शन नंबर डी गोवाना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिनिदाद और टोबैगो ने क्या किया है? आपातकाल घोषित किया है। किस लिए? बढ़ती हिंसा के कारण। नेक्स्ट,
दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का मेजबान कौन सा राज्य करेगा? मतलब कि जो सरस मेला है वो कहाँ लगने वाला है? कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, केरल। कहाँ पे लगेगा सरस मेला? केरल में लगेगा। नेक्स्ट देखो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है उनको भी हम कवर कर रहे हैं, तो ये भी उसी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर बिलो लॉन्च किया है? क्या नाम है इसका? पहले तो नाम याद रखना, क्या है ये बिलो। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर, फिर क्या हो जाएगा, ये बिलो क्या है? क्वांटम प्रोसेसर है। किसने लॉन्च किया है? अमेजन, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल ने लॉन्च किया है। जो विलो है ये किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस संस्था ने इंडस्ट्री 4.0 अपनाने और भारतीय विनिर्माण के लिए रणनीतिक रोडमैप शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की है, मतलब कि रिपोर्ट जारी की है? तो इंडस्ट्री 4.0 जो है वो किसने जारी की है, किसने संस्थान ने की है? नीति आयोग, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, या फिर भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उद्योग परिसंघ। क्या किया है इन्होंने? इंडस्ट्री 4.8 जो रिपोर्ट है उसको जारी किया है। नेक्स्ट, पार्थ योजना, बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या है ये पार्थ योजना? ये इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले तो पुलिस से रिलेटेड है, यानी कि जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, पुलिस से संबंधित जो भी जॉब्स आने निकलने वाली है उनको क्या देगी? ये ट्रेनिंग देने वाली है, पार्थ योजना। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी क्या रही है? ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 6.8, ऑप्शन सी 7%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.4। जो जीडीपी है भारत की कितनी होने वाली है, मतलब कितनी होने की रखी गई है? 6.4। नेक्स्ट, बहादुर सिंह साहू को किस संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहादुर सिंह साहू को किस संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय ओलंपिक संघ, ऑप्शन बी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, ऑप्शन सी भारतीय खेल प्राधिकरण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय खेल प्राधिकरण। किसको? बहादुर सिंह साहू को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल अब कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? ई श्रम पोर्टल जो है अब कितनी भाषाओं में? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सॉरी 22, ऑप्शन नंबर 22। ई श्रम पोर्टल जो है अब कितनी भाषाओं में होगा? 22 भाषा में। अब बताइए कितनी भाषाएं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग? 22। नेक्स्ट, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में नई दिल्ली में कौन सा स्मारक स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय स्मृति स्थल, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय स्मृति स्थल। किसकी याद में? प्रणब मुखर्जी की याद में एक स्मारक बनाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर वी नारायण को किस संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी नारायणन को किस संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब कि इसरो, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ, भारतीय विज्ञान संस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसरो। जी हाँ, अभी हाल ही में न्यूज आई है कि जो इसरो के अध्यक्ष जो है
सोमनाथ जो कि चेंज हो गए, अब उनकी जगह पे कौन बन गए हैं? के डॉक्टर वी नारायणन। इसके लास्ट वीडियो में हमने इसरो के बारे में डीपली रिसर्च की थी, बातें की थी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, गुजरात के जामनगर में किसकी जनगणना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी पक्षी, ऑप्शन नंबर सी वन्य जीव, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेड़ पौधे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पक्षी। गुजरात में जो पक्षी है उनकी जनगणना शुरू की जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, या फिर सोमालिया। इसका सही नंबर आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर ने क्या किया है? अभी हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है। इससे पहले हमने एक देश और पढ़ा था। अब बताइए याद करके कौन सा देश है जिसने बाढ़ की वजह से आपातकाल लागू करने की घोषणा की है? भीषण बाढ़ आ गई वहां पर। नेक्स्ट, सिक्किम, तो लिखा हुआ ही है कि सोरेंग में देश के पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। जैसे कि आंसर दिख ही रहा है उसमें, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या किया है इसने? पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। देश में पहला जैविक खेती लागू करने वाला जो राज्य है वो भी सिक्किम ही बना है। तो जैविक से रिलेटेड जो चीजें आएंगे तो याद रखी गई है सिक्किम से, पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बनने वाला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। हाँ, हम थर्ड नंबर के सबसे बड़े मेट्रो रेल नेटवर्क बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिन ट्रूडो जो थे वो किस देश के प्रधानमंत्री थे मतलब अब नहीं रहे हैं, इन्होंने अपनी जो पोस्ट है उससे इस्तीफा दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, फ्रांस, कनाडा, या फिर जर्मनी। तो जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। बहुत ज्यादा विवादित थे, बहुत ज्यादा चर्चित रहे ये जस्टिन ट्रूडो, कनाडा। नेक्स्ट, लियोनेल मेसी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर नोबेल शांति पुरस्कार, प्रेसिडेंशियल, भारत रत्न, या फिर ऑस्कर पुरस्कार। सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसको नवाजा गया है? लियोनेल मेसी को नवाजा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 6 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन ए बाल दिवस, युद्ध अनाथ दिवस, शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युद्ध दिवस। 6 जनवरी को क्या मनाते हैं? युद्ध दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, 33वीं सीनियर संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? 33वीं सीनियर संतोष ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी जो है उसका खिताब किसने जीता है? केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, या महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम किस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे? जो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम है वो किस संगठन से जुड़े हुए थे? अंतरिक्ष कार्यक्रम, कृषि विकास कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु कार्यक्रम। डॉक्टर रामगोपाल जो चिदम्बरम है वो किससे जुड़े हुए थे? परमाणु से जुड़े हुए थे, परमाणु कार्यक्रम। खो खो कप 2025 के लिए शुभंकर क्या रखा गया है? खो खो विश्व कप जो 2025 है इसके लिए शुभंकर क्या रखा गया है? चप्पर और तेजस, तार और वायु, तेजस और तारा, गगन और आकाश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तेजस और तारा। खो खो विश्व कप 2025 है, इसके लिए शुभंकर क्या रखा गया है? तेजस और तारा, तेजस और तारा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में मशाल का नाम क्या रखा गया है? तो ये हमारी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। तेजस्विनी, तेजस्विनी, उज्जवल, या फिर प्रतिभा।
सबसे पहली बात तो 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल किस राज्य में होने जा रहे हैं? उत्तराखंड में होने जा रहे हैं। तो इसकी जो मशाल, इसका नाम क्या रखा गया है? तेजस्विनी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज की स्लाइड के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। आप इसको रिपीट करके देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा क्वेश्चन का। जय हिंद, थैंक यू।